Good morning, student. Today we discuss the chapter 5 chemistry, periodic classification of element. आज जो बात करेंगे हम periodic classification of element की बात करेंगे। ये आपका चैप्टर नंबर 5 है और ये केमिस्ट्री का आपका लास्ट चैप्टर है। तो इस पे हम बात करेंगे कि जब बहुत कम एलिमेंट थे तो स्टडी करने में बहुत आसानी होती थी, लेकिन जैसे जैसे एलिमेंट्स के नंबर बढ़ते चले गए, फिर साइंटिस्टों को पर्टिकुलर स्टडी के लिए जब एलिमेंट्स की स्टडी करना हुआ किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का, तो प्रॉब्लम आने लगी। उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए एलिमेंट को क्लासिफाइड किया गया। तो जब एलिमेंट को क्लासिफाइड किया गया तो अलग अलग साइंटिस्टों के अलग अलग व्यूज़ थे और बेसिस थे, उसी के बिहाफ पे एलिमेंट को क्लासिफाइड किया गया। तो हम देखेंगे इसमें से कुछ साइंटिस्टों का बेस कि जिसके बिहाफ पे उन्होंने एलिमेंट को क्लासिफाइड किया और बाद में फिर वो डिस्कार्ड क्यों हुआ और कौन सा क्लासिफिकेशन एक्सेप्ट हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की। अगर हम बात करते हैं तो हम इसमें बात करेंगे सबसे पहले डोबरनियर ट्राइड्स रूल की बात करेंगे। डोबरनियर ट्राइड्स मीन्स होता है, साइंटिस्ट डोबरनियर ने जो दिया था, इन्होंने क्या किया था कि तीन तीन एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए थे और उस ग्रुप्स में जो मिडिल एलिमेंट था, उस मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास दोनों अदर एलिमेंट्स के एवरेज एटॉमिक मास के बराबर होता है। तो देखेंगे कि डोबरनियर ट्राइड्स रूल, अकॉर्डिंग टू दिस रूल the atomic mass of the middle element was the average atomic mass of the two other एलिमेंट इन द ट्राइड। जैसे एग्जांपल के लिए हमने मान लीजिए कि लिया लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये तीन का ट्राइड था। तो सोडियम का जो एटॉमिक मास होगा वो पोटेशियम और लिथियम के एवरेज एटॉमिक मास के बराबर होगा। जैसे लिथियम का एटॉमिक मास होता है 7, पोटेशियम का एटॉमिक मास होता है 39। दोनों को ऐड करेंगे तो 7 + 39.2 यानी 46/2, यानी कितना आएगा 23 आएगा। जब 23 आएगा तो 23 एटॉमिक मास किसका होता है, सोडियम का होता है। फिर दूसरा बेस हमारा था कि न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टिव्स। न्यूलैंड साइंटिस्ट जिन्होंने रूल्स दिया था, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टिव्स, इन्होंने ये बताया था कि जब एलिमेंट को हम अरेंज करते हैं उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो आफ्टर सम टाइम इंटरवल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इज रिपीटेड। ठीक है, इन्होंने कंपेयर किया था म्यूजिकल वॉवेल से। जैसे जब आप संगीत सीखते हैं या म्यूजिक सीखते हैं तो उसके भी कुछ वॉवेल्स होते हैं। तो म्यूजिकल वॉवेल जैसे सा रे गा मा प द नी सा, सा रे गा मा प द नी सा, तो सा जब आता है कि सेवेंथ एलिमेंट सा फिर रिपीट होता है, उसी तरीके से एलिमेंट भी फिर रिपीट होता है तो उसकी प्रॉपर्टीज भी रिपीट होती है। तो देखते हैं Newland's law of octaves. According to this law, when the elements are arranged in the increasing order to atomic weight, the properties of every eighth element are similar to the first one। कह रहा है कि अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं उनके एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो जो सेवेंथ एलिमेंट के बाद एट्थ एलिमेंट आता है उसकी प्रॉपर्टी जो होगी वो पहले एलिमेंट से सिमिलर होगी। जैसे देखिए म्यूजिकल नोट से म्यूजिकल वॉवेल को देखें, सा रे गा मा प द नी सा, फिर आ जाएगा फिर रे गा मा प द नी सा। एलिमेंट्स को अगर हम देखते हैं तो इसमें देखिए लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। तो यहाँ देखिए लिथियम और सोडियम जो है ये दोनों एलिमेंट की प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है। और ये देखिए यहाँ के बाद देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट के बाद जो एर्थ एलिमेंट आता है पहले एलिमेंट से उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती है। यही हमें न्यूलैंड ऑक्टिव्स लॉ बताता है।
अब देखिए न्यूलैंड ऑक्टिव्स लॉ या डोबरनियर ट्रायड्स रूल ये डिस्कार्ड क्यों हो गए, यानी क्यों एक्सेप्टेबल नहीं थे। तो इसका रीजन जानेंगे कि डोबरनियर ट्रायड्स रूल इसलिए डिस्कार्ड हो गए थे कि जिस समय ये डोबरनियर ट्रायड्स रूल दिया गया था उस समय जितने भी एलिमेंट्स, और डोबरनियर ट्रायड्स रूल दिया कब गया था, 1817 में, यानी 1817 में दिया गया था। उस समय जितने भी एलिमेंट हमारे पास मौजूद थे उन सारे एलिमेंट्स को ट्रायड्स फॉर्म में नहीं रखा गया था, यानी ट्रायड्स बनाने के बाद कुछ एलिमेंट बच गए थे, इसलिए इसको डिस्कार्ड कर दिया गया। फिर रीजन आता है कि न्यूलैंड्स ऑक्टिव्स लॉ को क्यों डिस्कार्ड कर दिया गया। तो न्यूलैंड्स ऑक्टिव्स लॉ को इसलिए डिस्कार्ड कर दिया गया कि जिस समय न्यूलैंड्स ऑक्टिव्स लॉ दिया गया था उस समय इनर्ट गैस एलिमेंट की डिस्कवरी नहीं हुई थी। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैस एलिमेंट, when elements are arranged in increasing order of their atomic weight, after the eighth element comes element, means ninth element, which similar to the first element। यानी कि जब आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैस एलिमेंट की जब एलिमेंट्स को अरेंज किया गया इंक्रीजिंग ऑर्डर में एटॉमिक वेट के, तो एर्थ एलिमेंट के बाद जो नाइन्थ एलिमेंट आता था वो फर्स्ट एलिमेंट के साथ क्या हुआ, सिमिलरिटी शो करता था प्रॉपर्टीज में, इसलिए इसको डिस्कार्ड कर दिया गया। देखिए जो कोई भी रूल्स अगर लागू होता है और वो अगर नहीं चलता है तो क्यों नहीं चलता है, इसका रीज़न भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा कि डोबरनियर ट्रायड्स रूल और न्यूलैंड्स ऑक्टिव्स लॉ पढ़ा। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो नेक्स्ट साइंटिस्ट जो आपके हैं जिन्होंने बनाया पीरियोडिक टेबल को रो और कॉलम के फॉर्म में, तो उस समय जब एलिमेंट बहुत ज़्यादा हो गए थे तो मेंडलीव ने क्या किया कि इनको एक पीरियड यानी कि एक टेबल के फॉर्म में देने का विचार किया। तो उस समय जितने भी एलिमेंट्स थे इनको उन्होंने एक ग्रुप और पीरियड में, यानी हॉरिजेंटल रो को पीरियड बोलते हैं और वर्टिकल कॉलम को ग्रुप कहते हैं। तो ग्रुप और पीरियड में इन्होंने क्या किया, उसको अरेंज किया और अरेंज करने के बाद एक लॉ दिया, रूल्स दिया कि उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, इसको अरेंज किया जाएगा। तो हम पहले देखेंगे मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, फिर उसके बाद हम बात करेंगे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की। तो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ की अगर हम बात करेंगे तो इसमें कहा गया है कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। मतलब कह रहा है कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो एलिमेंट्स का होगा वो पीरियोडिक फंक्शन होगा किसके, एटॉमिक वेट के। मतलब अगर हम एलिमेंट को एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम अरेंज करेंगे तो उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, उसी के अकॉर्डिंग पीरियोडिक फंक्शन यानी काम करेगी, शो करेगी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो मेंडलीव्स लॉ और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है। जब हम मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पढ़ाएंगे आपको आगे तो दोनों में सिमिलरिटी हम आपको शो करा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल और मेंडलीव पीरियोडिक लॉ की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट, इसकी बात किया हम लोगों ने। अब देखिए हम बात करेंगे कि पीरियोडिक टेबल की इसके, और इसके पीरियोडिक टेबल से हमें क्या फ़ायदा हुआ, कहाँ कहाँ हमें हेल्प मिली, और इसके बाद कि इस इनकी पीरियोडिक टेबल में क्या क्या खामियां रह गई थी, यानी डिमेरिट क्या क्या रह गई थी, हम उसकी बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए अगर हम बात करते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की, तो मेंडलीव अरेंज्ड एलिमेंट इन पीरियड एंड द ग्रुप, की एलिमेंट ने क्या किया कि जितने भी एलिमेंट उस समय प्रेजेंट थे उसको पीरियड और ग्रुप में अरेंज किया। ठीक है, अब देखिए द हॉरिजेंटल रोज इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड द पीरियड्स, द वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड द ग्रुप्स। यानी हॉरिजेंटल्स रोज जो होंगे वो पीरियड्स कहलाएंगे और वर्टिकल कॉलम्स को हम क्या बोलेंगे, इनको ग्रुप्स कहेंगे। ठीक है,
अब इसके बाद देखिए, मेंडलीव्स अरेंज एलिमेंट्स इन पीरियड्स एंड ग्रुप्स। अब देखिए, मेंडलीव्स लेफ्ट ग्रुप और स्पेस फॉर द न्यू डिस्कवर एलिमेंट। जब ये पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे थे तो इन्होंने बीच बीच में क्या किया था, स्पेस को छोड़ दिया था और फ्यूचर में जो एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे उसकी प्रॉपर्टीज को भी इन्होंने बता दिया था। और जब डिस्कवर किया गया उस समय एलिमेंट्स, जब एलिमेंट डिस्कवर हो गया तो और जब इसकी प्रॉपर्टीज को कंपेयर किया गया तो लगभग वही प्रॉपर्टी थी जो मेंडलीफ ने पहले इन एलिमेंट्स के बारे में बता दिया था। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल के बारे में। अब देखिए, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल हो तो गई उस समय, भले बाद में डिस्कार्ड कर दिया, लेकिन उस समय इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था स्टडी के फॉर्म में। तो क्या कंट्रीब्यूशन था, हम इसको देखेंगे कि इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, कई सारे इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन थे, लेकिन हम बात करेंगे यहाँ पे दो कंट्रीब्यूशन जो मेन थे। पहला जो था, प्रिडिक्शन ऑफ द न्यू एलिमेंट, यानी मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल्स की हेल्प से हम नए एलिमेंट्स को प्रिडिक्ट कर सकते थे, खोज कर सकते थे।